हेलो डियर क्लासमेट। एक सवाल तुम्हारे दिमाग में भी कभी ना कभी जरूर आया होगा कि मैं इस व्यक्ति से तंग आ चुका हूं, मैं इसे कैसे सुधारूं। मेरे बार बार टोकने और मेरे बार बार डांटने पर भी यह व्यक्ति नहीं सुधरता है। काश मुझे कोई तरीका मालूम होता जिससे मैं इस व्यक्ति में सुधार ला सकूं। यदि आपकी भी यह समस्या है तो आज जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सुधार सकता, लेकिन व्यक्ति खुद में कुछ सुधार करके दूसरों को सुधारने के लिए प्रेरित जरूर कर सकता है। आप किसी व्यक्ति को कितना ही समझा दीजिए, लेकिन जब तक आप उसे खुद सुधरने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं तब तक वह व्यक्ति नहीं सुधरेगा। क्योंकि यकीन मानिए कि एक मनुष्य में खुद को नियंत्रित करने की या अपनी आदतों में बदलाव करके खुद को सुधारने की शक्ति होती है, लेकिन उसका बाहरी चीजों पे कोई नियंत्रण नहीं होता। यह सनातन सत्य है कि व्यक्ति का वश खुद पे तो चल सकता है, लेकिन बाहरी परिस्थितियों और लोगों पे हमेशा उसका नियंत्रण नहीं हो सकता। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जब मनुष्य का बाहरी परिस्थितियों और लोगों पे नियंत्रण नहीं होता है तो वे दूसरे लोगों को कैसे सुधार सकते हैं या उन्हें नियंत्रित किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ दूसरे लोगों से मेरा मतलब है कि आपके अलावा अन्य कोई दूसरा व्यक्ति, भले ही वो आपके बच्चे हो या आपके भाई हो या फिर आपके दोस्त हो। तो आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे कि हम किस प्रकार दूसरों को बदलने के लिए राजी कर सकते हैं या उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दूसरों को सुधारने के लिए प्रेरित करने के लिए या उन्हें बदलाव के लिए राजी करने के लिए आपको खुद में कुछ बदलाव लाने होंगे। वह कौन कौन से बदलाव हैं जो आप खुद में लाकर दूसरों को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो डियर क्लासमेट, इसके बारे में बात शुरू करते हैं। पहला बिंदु, आलोचना या निंदा करने की आदत छोड़ दें। जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से गलती होती है तो एक व्यक्ति सबसे पहला काम करता है उसकी आलोचना करना या उसकी निंदा करना। प्रत्येक मनुष्य को यह बात पता है कि गलती किसी से भी कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है, लेकिन यह बात पता होने के बावजूद भी जब दूसरा व्यक्ति कोई गलती करता है तो वह क्रोध से भर जाता है और उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। वह उसे उसकी गलतियां गिना गिना कर डांटना फटकारना शुरू कर देता है। देखो, गलती हर मनुष्य से हो सकती है, तो इसका मतलब यह है कि गलती आपसे भी हो सकती है। आप हमेशा सही नहीं हो सकते। इसीलिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति गलती करता है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वह यह है कि आपको बिना सोचे समझे उसे डांटना नहीं है। पहले उस बात की तह तक जाना है कि किस कारण से उस व्यक्ति ने वह गलती की या किस वजह से वह व्यक्ति बार बार गलती कर रहा है। आपको यह बात समझनी होगी कि हो सकता है कि उसके हालात भी ऐसे हो कि जिनमें गलती होना स्वाभाविक है, और अगर आप भी उन हालातों में होते तो हो सकता है आपके भी काफ़ी ज़्यादा चांस हो कि आप भी वो गलती कर बैठते। मैं इस बात को अपनी खुद की कहानी के उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्लास 9 के बाद में पढ़ाई करना कम कर दिया या कभी कभी तो पढ़ाई करना बिल्कुल छोड़ दिया। दूसरों से मिलना जुलना बंद कर दिया और मेरा यह हाल 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक रहा। और इस समय मैं आपको यह कहानी सुना रहा हूँ, इस समय मैं फाइनल ईयर में हूँ। तो सीधे कहानी पे आता हूँ कि मैं बहुत लापरवाह हो गया था। मैं हर चीज़ में लापरवाही करने लग गया था। इस वजह से मुझे घर वाले भी डांटते कि तू पढ़ाई नहीं करता है, ना तुझसे खेती होती है, तू अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, तू कैसे कमा के खाएगा। घर वाले सोचते कि अगर वो मुझे डांटेंगे तो मैं सुधर जाऊंगा। क्लास 12 में मुझे हॉस्टल में रखा गया। वहाँ खाने का, नहाने का और पढ़ने का टाइम फिक्स था। तो हॉस्टल में जब पढ़ाई का समय होता था मैं पढ़ाई नहीं करता था। वार्डन बार बार आता और मुझे टोकता था। उनके डर की वजह से मैं किताब पढ़ने का दिखावा करता। मैं जब भी घर आता तो हॉस्टल जाते वक्त हमेशा रोता। मैं कई बहाने बनाता। सब सोचते थे कि इसका पढ़ाई न करने का बहाना है, यह लड़का आलसी हो गया है और लापरवाह हो गया है, इसीलिए सब मुझे टोकते थे। लेकिन किसी ने भी यह समझने की कोशिश नहीं की कि यह लड़का लापरवाह क्यों हो गया है। यह लड़का पहले पढ़ने में अच्छा था, अब यह पढ़ाई से जी क्यों चुरा रहा है। यह बात किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की। सबने अपनी राय बना ली। घर वाले मुझे सलाह देते थे, लेकिन कोई भी मुझे और मेरी स्थिति को समझने का प्रयास नहीं कर रहा था। और वैसे भी सलाह इस दुनिया की सबसे सस्ती वस्तुओं में से एक है। यह आपको हर व्यक्ति के पास मिल जाएगी।
यहाँ तक कि जो व्यक्ति आपके बारे में कुछ नहीं जानता, जो आपके करियर के बारे में कुछ नहीं जानता, जो आपकी समस्या के बारे में कुछ नहीं जानता, वह भी आपको कुछ ना कुछ सलाह जरूर देगा। उस समय मुझे ओसीडी और डिप्रेशन की समस्या थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरे दिमाग में किसी हार्मोन की कमी है, इस वजह से मुझे ये डिप्रेशन की समस्या आई है और तुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। और यह समस्या इतनी गंभीर थी कि मैं क्लास 12 से अब तक भी दवाइयाँ खा रहा हूँ और अभी भी इसका इलाज चल रहा है। लेकिन जब मुझे मेरे घर वाले डांटते थे तो उन्होंने कभी भी इस बात की फिक्र नहीं की। उन्होंने ये समझने का प्रयास कभी भी नहीं किया कि इसके साथ हो क्या रहा है, इसकी समस्या क्या है। लेकिन अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और वापस से अपने काम को संभाल रहा हूँ। इस प्रकार घर वालों ने मेरी लापरवाही देखी, मेरी कामचोरी देखी, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि मैं उस समय किस स्थिति से गुजर रहा था। उन्होंने बस एक पुराना तरीका अपनाया कि डांट लगाएंगे तो सुधर जाएगा। अगर उस स्थिति में मेरी जगह कोई और होता तो वह भी पढ़ाई नहीं कर पाता। इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा मकसद यह था कि एक व्यक्ति को कभी भी खुद की जिद पर अड़े नहीं रहना चाहिए। उसे दूसरों की बातें भी सुन लेनी चाहिए और सुनकर ही कोई फैसला लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की आलोचना करनी है कि नहीं करनी है, इस व्यक्ति पे क्रोध करना है कि नहीं करना है। जब किसी व्यक्ति से गलती होती है तो हम खुद की राय बना लेते हैं कि ये लापरवाह हो गया है, इसलिए इसने गलती की है, और हम अपना पूरा क्रोध उस व्यक्ति पे उतार देते हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि क्या किसी व्यक्ति की आलोचना करने या निंदा करने से कभी कोई व्यक्ति सुधरा है? इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अपनी गलती मानते हैं? आप खुद को ही देख लीजिए, क्या आप जब गलत होते हैं तब अपनी गलती मानते हैं? 100 में से केवल 1% लोग ऐसे होते हैं जो खुद की गलती मानते हैं। उन 1% लोगों के अलावा बाकी सब अपना दोष दूसरों पे लगाना जानते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करते हैं तो उस व्यक्ति के मन में भी आपके लिए क्रोध पैदा होता है, जो किसी न किसी वक्त कभी ना कभी निकलता जरूर है और इससे आपको ही नुकसान पहुंचता है। इसलिए मैं मानता हूं कि आलोचना या निंदा से किसी व्यक्ति को सुधारा नहीं जा सकता, बल्कि उसे माफ करके प्रेम पूर्वक उसकी गलती समझा देने से एक व्यक्ति सुधारा जा सकता है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति आपके पास गलती करे तो जहां तक कोशिश हो सके उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करें। यदि आप उसे प्रेम पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वह व्यक्ति सुधर जाए और आपकी इज्जत करे। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति की आलोचना करेंगे तो वह व्यक्ति कभी ना कभी आपकी आलोचना जरूर करेगा और उसमें कोई सुधार नहीं आएगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की हालत को समझने का प्रयास करें, सीधे उसे डांटना या फटकारना शुरू ना करें। बिंदु नंबर 2, उस व्यक्ति को उसकी महत्वपूर्णता का एहसास करवाएं। इस बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप उनका जवाब देने की कोशिश करना। सोचो, एक व्यक्ति गरीब है लेकिन फिर भी वो आईफोन का लेटेस्ट वर्जन खरीदना चाहता है। क्यों? आपने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा होगा जो भले ही उतने अमीर नहीं है लेकिन वह फिर भी दिखावा करने के लिए आईफोन खरीदना चाहते हैं। क्यों? कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा कर्ज लेकर भी एक कार खरीदना चाहता है, जबकि उसे कार की कोई खास आवश्यकता नहीं है, तो वह खुद को कर्ज में डालकर इतनी रिस्क क्यों लेता है? आपके शहर का सबसे अमीर आदमी अपने मकान को सबसे शानदार बनवाना चाहता है। सोचो जरा, कोई बाप अपने बेटे की झूठी प्रशंसा क्यों करता है? कोई व्यक्ति नए फैशन के कपड़े क्यों पहनना चाहता है? या जब आपका कोई करीबी रिश्तेदार प्रसिद्ध हो जाता है तो आप दूसरों को यह क्यों बताते हैं कि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका भाई हूँ या मैं उसका साला हूँ? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। यह सब क्रियाएं जो मैंने अभी आपको बताई है इसलिए की जाती हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कैसे भी करके खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद को संसार में इस प्रकार से साबित करना चाहता है कि वह भी कुछ है इस संसार में। प्रत्येक व्यक्ति अपना महत्व दर्शाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक गहरी तड़प होती है, एक गहरी भूख होती है खुद की प्रशंसा सुनने की। कोई व्यक्ति कर्जा लेकर भी महंगी चीजें केवल दिखावे के लिए खरीदता है ताकि लोग उसे कुछ समझे, मतलब उसे अमीर व्यक्ति समझे या एक सम्मानित व्यक्ति समझे। कहने का मतलब व्यक्ति कुछ भी करके खुद को ऐसा व्यक्त करना चाहता है कि वह भी कुछ है, वह भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मैंने पहले बिंदु में आपको बताया कि आपको लोगों की आलोचना या निंदा नहीं करनी है, इससे उस व्यक्ति पे गलत प्रभाव पड़ता है।
लेकिन इस बिंदु में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको उस व्यक्ति की गहरी भूख को संतुष्ट करना है जो प्रशंसा पाने से संतुष्ट होती है। मैं आपको दो बिजनेसमैन की वास्तविकता पर आधारित एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक शहर में दो बिजनेसमैन थे। उन दोनों बिजनेसमैनों के जो मुनीम थे या अकाउंटेंट थे, वे अपने काम में निपुण थे। लेकिन एक बार संयोगवश उन दोनों बिजनेसमैन के अकाउंटेंटों से कुछ गलती हो गई और उन्हें 5-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो एक बिजनेसमैन ने इस सिचुएशन पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उसने अकाउंटेंट को बुरी तरह बेइज्जत करके कंपनी से बाहर निकाल दिया, जबकि दूसरे बिजनेसमैन ने उस अकाउंटेंट की तारीफ करते हुए कहा कि तुम मेरे यहाँ वर्षों से काम कर रहे हो, लेकिन तुमने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन तुमने इस बार मुझे 5 लाख का चूना लगा दिया। कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, इसलिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो इस प्रकार उसने सम्मानित व्यवहार किया। तो आप मुझे एक बात बताओ, जिस बिजनेसमैन ने अकाउंटेंट को बाहर निकाला था, उसका उसके अकाउंटेंट पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? और जिस बिजनेसमैन ने अकाउंटेंट को माफ़ कर दिया था, उसका उस अकाउंटेंट पर उस बिजनेसमैन का क्या प्रभाव पड़ा होगा? जिस व्यक्ति ने अकाउंटेंट को बाहर निकाला था, क्या उस अकाउंटेंट को बाहर निकाल देने से उसके 5 लाख रुपए की भरपाई हो गई? नहीं हुई, और उसने एक निपुण अकाउंटेंट को भी खो दिया। क्या पता भविष्य में इससे भी बुरा अकाउंटेंट आए और उसका नुकसान कर दे। और जिस व्यक्ति ने अकाउंटेंट को माफ़ कर दिया था, क्या उस अकाउंटेंट के मन में अपने मालिक के प्रति एक गहरा इज्जत का भाव नहीं आया होगा? क्या वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश नहीं करेगा? क्या वह भविष्य में दिलो जान से अपने मालिक को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा? बेशक करेगा, क्योंकि उस बिजनेसमैन ने उस अकाउंटेंट को यह महसूस कराया है कि वह इस कंपनी का एक महत्वपूर्ण आदमी है। और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाता है, तो वह व्यक्ति अपने दिलो जान से उस व्यक्ति की कद्र करने लग जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति की गलती सुधारने के लिए उसे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करें, उसे अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाएं, ताकि वह आपकी इज्जत के लिए अपनी गलती सुधारे। किसी व्यक्ति ने एक बहुत ही शानदार बात कही है, जो भी व्यक्ति लोगों की प्रशंसा पाने की भूख को संतुष्ट करता है, वह सभी लोगों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, और जब उसे दफनाया जाता है तो लोग उसकी मौत का शोक मनाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ मैं प्रशंसा करने के लिए कह रहा हूँ, सच्ची तारीफ करने के लिए कह रहा हूँ, चापलूसी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक गलती करने पर मुझे बार बार सुनना पड़ता है, लेकिन 10 अच्छे काम करने के बाद भी मुझे एक बार भी सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि वह व्यक्ति अपनी गलती को सुधारे, तो आपको उसकी एक गलती को माफ करके उसके 10 अच्छे कामों की तारीफ करनी है। आपको आलोचना के सिस्टम को बदलना है, और शुरुआत आपसे है। धन्यवाद मुझे इतने प्रेम से व ध्यान से सुनने के लिए।